नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। आज का ये जो क्लास हो रही है वो होगी अपनी दोस्तों कॉलर नेक ब्लाउज की। कॉलर नेक दो टाइप के होते हैं, फ्रंट ओपनिंग कॉलर, बैक ओपनिंग कॉलर। आज अपन जो पहले इस क्लास में सीखेंगे फ्रंट ओपनिंग कॉलर वाले ब्लाउज कैसे पैटर्न बनाते हैं। अभी तक अपनी जो क्लासेज हुई है वो बेसिक बॉडीज ब्लाउज की, बैक ओपनिंग कॉलर, बोट नेक ब्लाउज, हाफ नेक बोट नेक ब्लाउज एंड देन स्लीव्स वगैरह की क्लासेज हुई है। तो आज अपन जो पैटर्न सीखेंगे इस क्लास में वो पैटर्न होगा अपना कि कॉलर नेक वाले जो पैटर्न ब्लाउज अपने कैसे बनते हैं, उनके पैटर्न कैसे बनते हैं, उनके अंदर क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या चीज़ का अपने को इसमें ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपन आज इस क्लास में दोस्तों सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक अपनी इस वीडियो में बने रहिएगा और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉलर नेक वाले जो ब्लाउज का पैटर्न कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि कॉलर नेक जो ब्लाउज है अपना, सबसे पहले अपन जैसे उसमें दो तीन तरह की कॉलर सीखेंगे। फर्स्ट कॉलर जो होगा वो अपना स्टैंड कॉलर होगा। स्टैंड कॉलर, नेहरू कॉलर जिसे अपन कह सकते हैं, ली मैंड्रिन कॉलर कह सकते हैं, जिसको मैंड्रिन कॉलर कहते हैं। एंड देन उसको इसके बाद में आपका जैसे आता है आपका रोल कॉलर, शर्ट कॉलर ब्लाउज आता है। फिर उसके बाद में आपका पीटर पैन कॉलर वाले ब्लाउज भी कुछ होते हैं जिसके अंदर आपके कॉलर के डाउन बिल्कुल फ्लैप जो होते हैं वो बिल्कुल डाउन होते हैं। ये कुछ डिजाइनें होती है आपकी कॉलर की, नेक की। एंड देन अगर आप बना रहे हैं बैक ओपनिंग वाला कॉलर वाला ब्लाउज तो उसमें 90% आपका, 90 क्या 100% आपका स्टैंड कॉलर ही होता है। अगर बैक ओपनिंग ब्लाउज बनाना चाह रहे हैं और आप कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे तो उसमें आपका स्टैंड कॉलर होगा। तो कॉलर वाला ब्लाउज आपको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की टेक्निक्स होगी, क्या क्या स्टिचिंग आपको टेक्निक्स होगी, क्या क्या उसकी पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स होगी, वो आज अपन सभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा अपने अंत तक। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉलर नेक का ब्लाउज का जो चार्ट पे पैटर्न कैसे अपन बनाते हैं, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अपन कोई भी साइज ले लेते हैं। चेस्ट मान लेते हैं 36 चेस्ट है और इसका जो लेंथ है वो अपन मान लेते हैं 14 इंचेस। लेंथ 14, चेस्ट 36। और दोस्तों ये जो मैं आपको पैटर्न बनाने वाला हूँ ये आपको, जैसे कि मैंने आपको बुक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में टॉप पे दिया हुआ है कि आर्मो लेवल कितना लेना चाहिए आपको, और भी चीज़ कैसे आपको नेक विड्थ लेना चाहिए, शोल्डर टिप कितना लेना चाहिए। बट ये जो मैं आपको इसमें भी आपको कई शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा करके कैसे एक ब्लाउज आप बना सकते हैं बिना किसी चार्ट की मदद के। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपन इन टूल्स की मदद से कि अपन कैसे ये ब्लाउज का पैटर्न बनाएं, ड्राफ्टिंग कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी ड्राफ्टिंग करते हैं पैटर्न का, लंबाई ले लेते हैं अपन कि जो लंबाई है वो है इसकी 14 इंचेस। दोस्तों कॉलर नेक ब्लाउज अपन कभी भी बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कॉलर वाले जो ब्लाउज है वो आप इंच या आधा इंच थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, इंच से आधा इंच बड़ा बनाएंगे। अगर आप 14 इंच का अगर किसी की लेंथ ले रहे हैं तो 14 की जगह आप 14.5 समथिंग लेंथ ले लेंगे। तो आप जो है अपन इसको 14.5 इंच कर देते हैं। ठीक है, तो लंबाई आप हमेशा आधा इंच, तो लंबाई का अपन दो जगह मार्किंग किया, 14.5 इंच, 14.5 इंच। और ये आपने इसको ड्रॉ करके आपने ये फर्स्ट जो है आपका मार्किंग हो गया, लेंथ मार्किंग। ठीक है, अब आते हैं आर्मोल लेवल मार्किंग। आर्मोल लेवल का जो मार्किंग होगा उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये देखिए आर्मोल लेवल का फार्मूला क्या होता है आपका। इसका फार्मूला होगा जो भी आपका चेस्ट होगा इसमें आपको 6 से भाग देना है और जो भी आएगा उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर देना है। तो 36 आपका चेस्ट है, इसमें 6 से आपने भाग दिया और आपने 1.5 इंच प्लस कर दिया तो ये आपका आएगा 7.50 इंचेस। तो आप ऊपर से 7.50 इंचेस डाउन आकर के आर्मोल लेवल का एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका जो है सेकेंड स्टेप हो गया, आर्मोल लेवल मार्किंग नंबर 2 स्टेप। क्लियर है? ओके, एंड देन इसके बाद में अब आप लगाएंगे नेक विड्थ मार्किंग। नेक विड्थ मार्किंग का जो फार्मूला होता है
वो होता है दोस्तों नेक विड्थ। आप पहले भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें शोल्डर का भी डायरेक्ट पहले आप शोल्डर का लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप नेक विड्थ का ना लगा करके शोल्डर का लगा लीजिए, ठीक है। वरना नेक विड्थ का भी फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, आप शोल्डर का भी लगा सकते हैं। और शोल्डर का निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपकी लेंथ है शोल्डर निकालने का, मैंने आपको शॉर्ट्स में वगैरह में आपको गोल्डन ट्रिक की जो अपनी क्लासेस चल रही है जिसमें भी आपको बताया गया है कि कैसे अपन लेंथ जो आप ब्लाउज की होती है उसमें आप 1 इंच प्लस कर देने से आपका जो है शोल्डर का मेजरमेंट आ जाता है। तो आपका शोल्डर में 14.5 में अगर आप 1 इंच प्लस कर देंगे तो 15.5 हो गया, और 15.5 का आपने हाफ ले लिया 7.25 इंच। यहाँ पे आपने 15.5 का हाफ मार्किंग ले ली, हाफ ऑफ शोल्डर, ठीक है। ये आपका शोल्डर का मार्किंग हो गया यहाँ पे। अब आते हैं अपन नेक विड्थ। अब जो बाकी जो बचेगा वो आपका शोल्डर टिप बच जाएगा, मतलब कंधी आपकी वो दूरी बच जाएगी। तो आपका इसका जो नेक विड्थ का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है कि चेस्ट में आपको 12 से भाग देना होता है और माइनस जो है वो 0.25 आपको करना होता है। क्या फार्मूला इसका? चेस्ट में 12 का भाग देना है और आपको माइनस 0.25 करना है। तो आपका चेस्ट है अगर 36 है, माइनस आपने 6 किया, डिवाइड बाई 12 किया तो आपका आया 3, और आपने माइनस कर दिया 0.25, तो ये आपका हो गया 2.75 इंचेस। तो अब आप यहाँ से जो मार्किंग लगाएंगे वो लगाएंगे 2.75, मतलब 3 इंच से 2 सूत कम। जितना आपने विड्थ लिया है उतनी आप डेप्थ ले लेंगे और इसको ये गोलाई में ये आप शेप दे देंगे। ये हो गया आपका फ्रंट का डेप्थ। अब बैक का डेप्थ देना है, उसके लिए आपको मार्किंग लगाना है ओनली ½ इंच। बैक का जो गले का डेप्थ जाता है वो ओनली जाता है ½ इंच। ये आपका बैक का शेप चला गया। अब आप जो बाकी जो बचा है वो शोल्डर का जो मेजरमेंट लिया था उसका बाकी जो बचा है वो आपका शोल्डर टिप बच जाएगा। शोल्डर टिप यहाँ से आपको डाउन आना है ½ से 6 सूत, मतलब 3/4 तक आप इसको डाउन आना है। ½ इंच भी आ सकते हैं, 3/4 आ जाइए। तो और यहाँ से अब आप इसको, ये आपका LSP पॉइंट और ये आपका HSP पॉइंट, HSP टू LSP, ठीक है। ये आपका शोल्डर टिप हो गया और ये आपका नेक का विड्थ हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं आर्मर लेवल पे फिटिंग का मार्किंग कैसे करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है चेस्ट में आपको कितने का भाग देना है? 4 का, ठीक है। और चेस्ट में 4 का भाग देने से पहले कितना? +1 करना पड़ता है। तो चेस्ट +1 डिवाइड बाई 4, तो चेस्ट आपका कितना है? 36 इंचज है। इसमें आपको 1 जोड़ना है और 4 का भाग देना है, तो आपका ये आएगा 9.25 इंचज। चेस्ट में 1 जोड़ करके 4 का भाग देते हैं आर्मर लेवल के लिए। तो ये फिटिंग का आपका जो है मेजरमेंट आ जाएगा 9.25 इंचज, 9.25 इंचज, ठीक है। ये आपने जो मार्किंग किया, अब इसको आप जितना यहाँ पे आया है उतना ही आप स्ट्रेट नीचे ले लेंगे 9.25 इंचज, और 1 इंच अंदर एक लाइन और खींच देंगे। तो यहाँ पे आप 2 लाइन होगी, एक ये फ्रंट की हो गई और ये बैक की, अंदर वाली बैक की लाइन। दोस्तों देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक बार चीज़ बता देता हूँ कि फ्रंट ओपनिंग वाला कॉलर नेक ब्लाउज बना रहे हैं, और फ्रंट ओपनिंग जो होता है वो आपका भी 2 टाइप से आप बना सकते हैं। फ्रंट में आप प्रिंसेस डार्ट भी बना सकते हैं और फ्रंट में आप योक वाला भी बना सकते हैं। अगर आप बस्ट पॉइंट का निशान लगा करके आप यहाँ पे योक लगाएंगे तो आपको ये लाइन की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही यहाँ पे योक मार्किंग कर दीजिए। आपका ऊपर का फ्रंट हो गया, नीचे का योक हो जाएगा और एक आपका बैक का पैटर्न निकल गया। अगर आपको बनाना है प्रिंसेस डार्ट में, जो कि आपका बनाने में आसानी रहती है, तो आपको ये फ्रंट की लाइन और ये बैक की लाइन ड्रॉ करके यहाँ से प्रिंसेस का शेप चला जाएगा। तो ये मैं आपको प्रिंसेस डार्ट वाला ब्लाउज बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब ये जो फ्रंट में आप जो यहाँ पे गए, यहाँ से आपको कितना और जाना है डाउन? ½ इंच, 1/2 इंच, और यहाँ से आपको जाना है 3/4 इंच, और इन दोनों लाइन को ड्रॉ कर देंगे दोस्तों। ये आपने ड्रॉ किया, ये आपका फ्रंट हो गया, और जो अंदर वाला वो आपका बैक हो गया। बैक हमेशा छोटा होता है और फ्रंट हमेशा बड़ा होता है। अब आते हैं आर्मोल का शेप।
आर्मोल का शेप देने के लिए आप आर्मोल का फ्रेंच कर्व भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी भी टूल्स की आवश्यकता नहीं है, आप बिना टूल्स के भी आप ऐसे फ्रंट का आर्मोल का दे सकते हैं। या आपने फ्रंट का शेप दे दिया देखो दोस्तों, और इसके बाद में जो बैक का है वो थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकलता हुआ, और ये डाउन में लास्ट में मिल जाएगा। ये आपका आर्मोल का बैक का हो गया। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा अपने को शोल्डर का सेंटर, बस्ट से थोड़ा सा ऊपर अपने को सेंटर फ्रंट बोलते हैं इसको, सेंटर फ्रंट। तो ये हमेशा मेजर कर लेना चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। तो हल्का सा अपन इसको थोड़ा सा और भी अंदर ब्लेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा और ब्लेंड कर सकते हैं, जिससे यहाँ से लूजनेस ना आए। ठीक है, आर्मोल पे यहाँ पे स्लीव्स पे अपन कई बार झोल वगैरह लूजनेस देखते हैं, तो वो ना आए इसके लिए अपन इसको यहाँ पे थोड़ा सा अंदर भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आर्मोल का शेप। अब लगाते हैं अपन बस्ट डेप्थ मार्किंग। तो साइज है अपना 36, तो बस्ट डेप्थ मार्किंग मान लेते हैं अपन 9 इंचज कि 9 इंचज पे अपना बस्ट डेप्थ है वो आएगा, और अंदर कितना आएगा 3.50 इंचज, 3.50 इंचज। ये अपना बस्ट पॉइंट मार्किंग हो गया। अब जो है डार्ट बनाने के लिए आपको ये लाइन को सीधा नीचे लेके जाना है, सीधा नीचे लेके जाना है, और ऊपर का शेप देने के लिए आपको इसको थोड़ा सा सीधा जा करके ये आपने आर्मोल का इसका प्रिंसेस डार्ट का शेप दे दिया। ये हो गया आपका प्रिंसेस डार्ट, प्रिंसेस कट ब्लाउज फ्रंट ओपनिंग कॉलर नेक का प्रिंसेस डार्ट हो गया। इसमें डार्ट का इंटेक लगाने के लिए आप यहाँ से 1 इंच और 1 इंच, 2 इंच डार्ट इंटेक होनी चाहिए आपकी ये। और ये आपने डार्ट से 1 इंच पहले आप इसको यहाँ पे बस्ट पॉइंट से 1 इंच पहले आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, ये हो गई आपकी यहाँ की डार्ट। अब इसके बाद में साइड से डार्ट भी आती है, वो आती है अपनी 4 इंच ऊपर। साइड से नीचे से कहाँ से कितने ऊपर आएगी आपकी 4 इंच अप आएगी। ये हो गई आपकी साइड डार्ट, और ये आपकी करीबन बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच पहले ही दोस्तों रुक जाएगी। तो ये हो गई आपकी ड्राफ्टिंग। अब अपन इसके अंदर आपके 2 पैटर्न है, फ्रंट है और बैक है, फ्रंट और बैक है। इसके बाद में इसका नेक का जो है स्टैंड कॉलर का नेक का पैटर्न भी कटिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसका पैटर्न करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जो दोस्तों कटिंग, कैसे अपन इसकी जो है कटिंग कैसे करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसका कटिंग करने। तो इसको आप यहाँ से फोल्ड कर देंगे और इसको आप यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये आपका बैक हो गया, और इसको आप यहाँ पे जो है ट्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों ये होगा अपना बैक, ये हो गया अपना फ्रंट, इसको सीधा किया। अब यहाँ से ये जो आर्मोल है इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं, और इसके बाद में ये जो नेक है गला वो अपन फ्रंट का कर लेते हैं डेप्थ। तो ये हो गया आपका फ्रंट का पैटर्न, एंड ये हो गया आपका बैक का पैटर्न दोस्तों। ये अपना फ्रंट है और ये अपना बैक है। अब आप इसको फ्रंट ओपनिंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। पैटर्न आपका यही काम आएगा बैक ओपनिंग में, यही काम आएगा आपका फ्रंट ओपनिंग में। अगर आप फ्रंट ओपनिंग पूरा ऊपर तक बना रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्रंट में चैन भी दे सकते हैं, जीपर दे सकते हैं, या फिर आई हुक वगैरह कर सकते हैं। या फिर इसको आप थोड़ा सा जैसे ओपन करते हुए बनाना चाहते हैं, आगे से कुछ वी शेप देना चाहते हैं या फिर गोल शेप देना चाहते हैं, तो ये आपका आगे से ओपन हो जाएगा गला, और फिर इसके बाद में यहाँ से नीचे से जो है ये हिस्सा आपका आई हुक का हो जाएगा, और ये आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों गला, ठीक है। तो आप कॉलर पूरा पैक बनाना चाहते हैं तो आपको ये नहीं कटिंग करना। अगर आपको आगे से कुछ वी शेप देना है, गोल शेप देना है, तो आपको 1-1.5 इंच अंदर आ करके ये डेप्थ जो है वो आपको जितना लेना है उतना आप शेप दे सकते हैं। आई हुक जो आएंगे फिर वो आपके यहाँ से आएंगे दोस्तों। तो ये आपका फ्रंट ओपनिंग कॉलर हो गया।
अगर आप इसी पैटर्न को बैक ओपनिंग बनाना चाहते हो तो ये आपका ऑन फोल्ड ही होगा, और बैक से आप इसको यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से भी डेप्थ कर सकते हैं, या फिर आप इसको की होल शेप भी दे सकते हैं। जो शेप देना चाहे आप इसके अंदर दोस्तों शेप दे सकते हैं। तो अब अपन इसका कॉलर का पैटर्न कैसे बनाते हैं, कॉलर का स्टैंड कॉलर जो बनाएंगे, नेहरू वाली कॉलर जो बनाएंगे, स्टैंड कॉलर जो बनाएंगे, उसका पैटर्न कैसे करें बनाएं, तो उसके लिए अपन यहाँ से इसका जो नेक का है वो मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये आपका वन साइडेड नेक है, वो आ रहा है जैसे 5 इंच। कितना आ रहा है दोस्तों? 5। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 इंचज हो गया, क्योंकि ये वन साइडेड है। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 इंचज आपका एक साइड का हो गया। और बैक का जो आ रहा है आपका वो मान लेते हैं अपन 3 इंच। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। 6 और 10, इसका लगभग हो रहा है 16 इंच का कॉलर का जो है पूरा राउंड जो है वो निकल के आ रहा है इसका 16 इंचज। तो ये पैटर्न हो गया आपका दोस्तों। तो कैसे आपने पैटर्न कटिंग किया ये तो आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसकी जो है कॉलर जो है वो अपन कैसे बनाएं। कॉलर स्टैंड कॉलर बनाने के लिए आपको जो है ये पेपर लेंगे आप। इस पेपर को जो है आप ऐसे ऑन फोल्ड यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। पेपर का जो है वन साइड ऑन फोल्ड रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले नीचे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया आपने, ठीक है। दिखाई दे रही है अच्छे से आपको? एक बार और लाइन फेर देते हैं इस पे। ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। आपका कॉलर आया 16 इंचज का, तो 16 का हाफ कितना हो गया? 8 इंच। तो आपने सबसे पहले ऑन फोल्ड हाफ कॉलर का हाफ ऑफ कॉलर हो गया। ये 16 है तो उसका हाफ ऑफ 8 हो गया, 15 है तो उसका हाफ ऑफ 17 एंड हाफ हो गया। अब ये जो 8 का हाफ होता है अपना 4 इंच दोस्तों, 4 इंच। और यहाँ से आपको जो है 3/4 इंच, मतलब बोले तो आपको जो फीते की आपकी मेजरिंग टेप की जो चौड़ाई होती है वो इतनी ही होती है, इतना आपको अप जाना होता है। और यहाँ से आपको 8 का मिड 4 इंच लिया। यहाँ से आपने एक सीधा परपेंडिकुलर स्ट्रेट एक्सटेंड करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से जो इसकी ऊंचाई लेंगे वो लेंगे आप 3/4 इंच दोस्तों। कितना लेंगे? 3/4 इंच। आपको जितना राउंड देना है उतना ही आप इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जितना ऊपर थोड़ा सा इसको आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अगर आपको राउंड अच्छे से रखना है तो। अब इसको ये वाला जो शेप है अपन इसमें राउंड करते हुए इसमें मिला देंगे। और अब आप यहाँ पे राउंड लेने के बाद में आप यहाँ से पीछे से जो मेजरमेंट को टेप को रखेंगे 8 इंच यहाँ से स्टार्ट करते हुए आएंगे, और इसको यहाँ से मेज़र करते करते आप यहाँ पे देख लेंगे कि 8 इंच आपका कहाँ पे रुक रहा है। 8 इंच आपका थोड़ा सा दोस्तों इस लाइन से पहले रुक जाएगा, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट थी और ये लाइन राउंड हो गई है। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ ये मार्किंग करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब स्टैंड कॉलर की जो विड्थ होती है दोस्तों वो होती है आपकी 1 इंच। कितना होता है? 1 इंच। तो आप यहाँ से 1 इंच मार्किंग करेंगे, और 1 इंच मार्किंग करके ये जो आपकी ऊपर वाली जो लाइन है और ये जो आपने एक ड्रॉ किया है क्रॉस लाइन, इसके अंदर आपको ये जो लाइन है अप वाली जो है मिलानी है। ये आपको सीधा चलना है राउंड लेते हुए, और आपको इसमें ये मिला देना है। तो दोस्तों ये आपका डाउन वाली लाइन हो गई, ये आपकी अप वाली लाइन होगी। आप इसको स्क्वायर रख सकते हैं, और आप इसको अगर राउंड चाहते हैं तो आप इसको गोलाई भी दे सकते हैं, ठीक है। अब कैसे इसकी कटिंग करेंगे वो आइए। अब इसको अपन यहाँ से ऑन फोल्ड वाला जो पार्ट था वहाँ से इसकी कटिंग किया, और ये गोलाई से अपन इसको प्रॉपरली, ये जो विड्थ है वो 1 इंच अगर आपको बढ़ा के रखनी है तो आप 1 इंच से थोड़ा सा बढ़ा करके 1.25 इंचेस भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका 1 इंच होता है। तो दोस्तों ये हुई आपकी जो है स्टैंड कॉलर। अगर आप यहाँ से इसको राउंड चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कर्व शेप भी दे सकते हैं, राउंड शेप भी आप इसको दे सकते हैं। ये आपका राउंड का कॉलर का जो शेप है आगे से राउंड कॉलर हो गया। ये हुई आपकी दोस्तों स्टैंड कॉलर। ये आपकी हो गई स्टैंड कॉलर। ये ऐसे बनता है आपका स्टैंड कॉलर। अब चाहे आप फ्रंट ओपनिंग कॉलर बना रहे हो चाहे बैक ओपनिंग कॉलर बना रहे हो दोस्तों, कॉलर का पैटर्न ऐसा ही होगा और
आपका जो फ्रंट एंड बैक का जो पैटर्न है वो ऐसा ही होगा। स्टिचिंग की टेक्निक से अलग होती है और कटिंग करने की टेक्निक अलग होती है। पैटर्न सेम बनता है, पैटर्न जो होता है वो सेम बनता है, बट आपकी जो इसकी जो कटिंग करने का, जब फैब्रिक पे आप जो कटिंग करते हो वो टेक्निक थोड़ा इसका चेंज हो जाता है। फ्रंट जो है वो आपका फ्रंट ओपनिंग में यहाँ से ऑन फोल्ड नहीं करता है, कट टू पीसेस में कटता है, और बैक जो होता है वो ऑन फोल्ड करता है। और बैक ओपनिंग में फ्रंट आपका ऑन फोल्ड कटेगा और बैक आपका कट टू पीसेज में कटेगा, क्योंकि वो बैक ओपनिंग है। तो ये थी आपकी दोस्तों कॉलर नेक ब्लाउज का पैटर्न कैसे बनाते हैं, कैसे आपको उसकी आर्मर लेवल, कैसे टेक्निक से आप कैसे क्या करेंगे, पूरा आपको इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और आगे आने वाली वीडियो ऐसे ही अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग क्लासेस अपने टेक्निक्स के साथ अपन लेके आएंगे। तो आपने इस चैनल पे बने रहिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।